किसी गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। एक बार नींबू अपने पति टमाटर से कहती है, अजी, घर में राशन का सारा सामान खत्म हो गया है, आप जल्दी से जाकर बाजार से कुछ लेकर आए। अरे नींबू, लेकिन मेरे पास तो थोड़े से ही पैसे हैं। अगर उन पैसों से मैं राशन का सामान लेकर आऊंगा तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर आप राशन का सामान लेकर नहीं आओगे तो फिर खाओगे क्या? अब पैसे हो या ना हो, राशन का सामान तो लेकर आना ही पड़ेगा। ठीक है नींबू, तो मैं अभी जाकर कुछ लेकर आता हूँ। और फिर टमाटर राशन का सामान लेने के लिए चला जाता है और एक दुकान से राशन का सारा सामान खरीद लेता है और वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जब वो अपने घर जा रहा था तब वहाँ पर डाकू आ जाते हैं। डाकू को देखकर टमाटर एकदम से डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता और डाकू टमाटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम्हारे पास जो भी सामान है सब कुछ मुझे दे दो। पैसे या फिर जो भी कीमती सामान है मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे डाकू जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मैं तो राशन का सामान लेकर अपने घर जा रहा था। आपको मुझसे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे छोड़ दीजिए। अरे दिखाओ तो तुम कितने गरीब हो, मैं भी तो देखूं तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। और फिर डाकू टमाटर से सामान छीन लेता है और जब उसे खोल कर देखते हैं तो उसमें सचमुच राशन का ही सामान होता है। तो फिर डाकू और उसके दोनों चमचे कहते हैं, अरे उस्ताद, भूख तो हमें भी लगी है। हाँ चंगू मंगू, भूख तो मुझे भी लगी है। तो फिर डाकू टमाटर से कहता है, सुनो टमाटर, मुझे और मेरे दोनों ही चेलों को बहुत ही जोर से भूख लगी है। अगर तुम हमें खाना खिलाओगे तो ही मैं तुम्हें ये राशन का सामान दूंगा, नहीं तो यह मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुम्हें राशन का सामान चाहिए तो पहले हम तीनों को भरपेट खाना खिलाओ। टमाटर के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और टमाटर का हाथ पूरी तरह से खाली हो चुका था। अगर वो खाली हाथ घर जाता तो फिर खुद और अपने परिवार को क्या खिलाता। इसीलिए टमाटर डाकू से कहता है, ठीक है डाकू जी, आप तीनों यहीं पर थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ जल्दी लेकर आना, और अगर वापस नहीं आए तो ये राशन का सामान हम रख लेंगे। और फिर टमाटर घर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी नींबू को सारी बात बताता है। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? और नहीं तो क्या, उन्होंने खाना ही तो मांगा है ना, थोड़ी ना तुमसे अपना घर मांग लिया है जो तुम इतनी चिंता में मरे जा रहे हो। अरे लेकिन वो तो डाकू है। अरे वो डाकू है तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है, उसे भी भूख लगती है और भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम है, हमें उसे खाना जरूर खिलाना चाहिए। अरे नींबू, तुम समझ नहीं रही हो, उसे खाना खिलाने में मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो एक डाकू है, हम उसे खाना खिलाएंगे। ये बात अगर किसी को भी पता चल गई तो कोई हमें छोड़ेगा नहीं, हमें जान से मार देंगे। अरे अगर किसी को पता चलेगा तब ना, हम किसी को पता चलने ही नहीं देंगे। तुम यहीं पर थोड़ी देर रुको, मैं अभी खाना बनाकर लेकर आती हूँ, फिर हम छुपते छुपाते हुए डाकू को खाना खिला देंगे। अरे लेकिन सुनो तो। अब तुम कुछ मत बोलो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम है। और फिर नींबू किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है और टमाटर यहाँ पर इंतजार करता है। कुछ ही देर में नींबू खाना बनाकर लेकर आ जाती है और टमाटर से कहती है, देखो टमाटर, मैंने खाना पैक कर दिया है, अब चलो डाकू के पास उन्हें खाना खिलाने के लिए। और फिर नींबू और टमाटर दोनों ही खाना लेकर डाकू के पास चले जाते हैं। देखिए, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, अब आप तीनों खाना खा लीजिए। हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा, नहीं तो अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो फिर कोई मुझे छोड़ेंगे नहीं। डाकू और उसके दोनों ही चमचे खाना खाने लगते हैं। डाकू को नींबू का बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद डाकू कहता है, आज मैंने पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों ने हम तीनों को खुश कर दिया है। आपको खाना अच्छा लगा ना भैया?
यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या कहा तुमने? आपको खाना अच्छा लगाना भैया, यही मैंने कहा। अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम दोनों से कोई भी गलती नहीं हुई है। मैं तो ये कह रहा था कि तुमने मुझे भैया कहा। मैं तो एक डाकू हूँ, और उसके बाद भी तुमने मुझे भैया कहा। अरे आप डाकू हो तो क्या हुआ, आप भी तो एक इंसान हो, आपके पास भी तो दिल है। वाह, पहले तो तुमने अच्छा खाना खिलाकर हमें खुश कर दिया, और अब अपनी बातों से हमें खुश कर दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने मुझे भैया कहा है, तो मैं भी भैया होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मुझे आज भैया कहा है ना, तो आज के बाद से तुम मेरी बहन हुई, और अब से तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले मुझे याद करना। आज के बाद से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा है। और टमाटर, ये रहा तुम्हारा राशन का सामान, इसे लेकर जाओ तुम। अब अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। नींबू और टमाटर, अब मैं अभी यहीं पर रहने वाला हूँ। अगर कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए भैया। और फिर नींबू और टमाटर अपना राशन का सामान लेकर अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सुनो चंगू और मंगू, मुझे पता चला है कि गांव में छठ पूजा चल रहा है, और ऐसे में व्यापारी के पास बहुत सारा पैसा होगा, तो हमें जल्द से जल्द किसी बड़े से व्यापारी को लूटना होगा। और फिर गांव में चले जाते हैं किसी बड़े से व्यापारी को लूटने के लिए। और यहाँ पर टमाटर और नींबू की हालत काफी खराब थी, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। सुनिए जी, कल से छठ पूजा शुरू हो रहा है और हमने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा है। ऐसे में कैसे छठ पूजा करेंगे हम? लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, और छठ पूजा में तो बहुत पैसे लगते हैं। हम इस बार छठ पूजा नहीं कर पाएंगे। और फिर टमाटर और नींबू दोनों ही उदास हो जाते हैं कि अचानक से नींबू को कुछ सूझता है। और नींबू कहती है, अरे टमाटर, तुम्हें याद है हमने एक बार डाकू को खाना खिलाया था, और उन्होंने कहा था कि आज से तुम मेरी बहन हो, और तुम्हारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो मुझे जरूर याद करना। हाँ नींबू, तुम बोल तो सही रही हो, लेकिन क्या वह हमारी मदद करेंगे? उन्हें याद भी होगा ये सब। कहीं उन्होंने झूठा वादा तो नहीं किया था ना हमसे? नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने हमसे झूठा वादा किया था। हमें एक बार उनसे मदद जरूर मांगनी चाहिए। ठीक है नींबू, बोल तो तुम सही रही हो। तो फिर आप अभी उनके पास जाइए और उनसे मदद मांगिए। टमाटर उसी जगह चला जाता है जहाँ पर टमाटर ने डाकुओं को खाना खिलाया था, और फिर वहाँ पर जाकर डाकू को बुलाने लगता है। डाकू जी, कहाँ पर है आप? हमें आपकी मदद चाहिए। डाकू जी, कहाँ पर है आप? हमें आपकी मदद चाहिए। टमाटर वहाँ पर जाकर बहुत ही जोर से आवाज लगाता है, लेकिन डाकू वहाँ पर नहीं आते हैं। इसकी वजह से टमाटर बहुत ही उदास हो जाता है। मुझे लग रहा है कि डाकू ने हमसे झूठा वादा किया था, वो हमारी कोई भी मदद नहीं करने वाले। और फिर टमाटर बहुत ही उदास होकर वापस अपने घर चला जाता है। अरे आप आ गए, उन्होंने मदद की ना? बताइए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? टमाटर कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका उदास चेहरा देखकर नींबू टमाटर से कहती है, अरे आप इतना उदास क्यों हैं? क्या उन्होंने आपकी मदद नहीं की? क्या उन्होंने मदद करने से मना कर दिया? अरे मदद करना तो छोड़ो, वो तो मेरे सामने तक नहीं आए। उन्होंने हमसे झूठा वादा किया था, वो हमारी कोई मदद नहीं करने वाले। मैंने बहुत ही जोर जोर से उन्हें आवाज लगाई, लेकिन वो तो मेरे सामने तक नहीं आए। मतलब इस बार हम छठ पूजा नहीं कर पाएंगे। और फिर टमाटर और नींबू बहुत दुखी हो जाते हैं, और यहाँ पर डाकू किसी व्यापारी के यहाँ से सामान लूट कर आ जाते हैं। उस्ताद, आज तो बहुत ही बड़ा माल हाथ लगा है। हाँ, आज तो बहुत ही बड़ा माल हाथ लगा है। अब इसे खोल के देखो भी, क्या क्या है इसमें। आज तो हमारी लॉटरी लग गई। और जब उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें तो फल फ्रूट और पूजा का सामान होता है। ये देखकर वो सब दुखी हो जाते हैं और फिर कहते हैं, उस्ताद, इसमें तो पूजा का सामान है, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है।
हाँ, बोल दो तुम सही रहे हो। तो चलो इसे हम फेंक देते हैं। इसे रखकर हम क्या करेंगे? उस्ताद, इससे फेंकने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम ये सामान उसे ही दे दे जिसने हमें खाना खिलाया था। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब एक बार देख लेता हूँ कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, और यह सामान दे भी दूंगा। सुनो चंदू और मंगू, ये सामान उठाओ और चलो चलते हैं बहना के पास। और फिर डाकू पूजा का सामान लेकर टमाटर के घर चले जाते हैं और आवाज लगाते हैं, नींबू बाहर आओ, देखो तुम्हारा भाई आया है। नींबू बाहर आओ, देखो तुम्हारा भाई आया है। डाकू को देखकर टमाटर और नींबू दोनों ही खुश हो जाते हैं और फिर नींबू कहती है, अरे भैया, आप यहाँ पर, मुझे तो लगा था कि आप हमें भूल गए हो। अरे, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? मैंने तुम्हारा नमक खाया है और मैंने तुमसे वादा भी तो किया था। वादा निभाना भी तो था। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। हमें इसकी सख्त जरूरत थी। हमें लगा कि इस बार हम छठ पूजा नहीं कर पाएंगे। आपने सही समय पर हमारी मदद की है। नींबू और टमाटर, अब हमें जाना होगा। अब हमें आज्ञा दो। लेकिन भाई, आप खाना तो खा लीजिए, मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ। नहीं बहन, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब हमें जाने दो, खाना हम फिर कभी खा लेंगे। और फिर डाकू वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर टमाटर और नींबू बहुत ही अच्छे से छठ पूजा करते हैं। तो आपने देखा डाकू ने कैसे एक गरीब की मदद की। डाकू के पास भी दिल होता है, वो जो भी करते हैं मजबूरी में करते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।